तो देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं एमपी पुलिस के लिए। यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश का जो समान परिचय चल रहा था उसकी पहली क्लास तो हम बता चुके हैं और उसमें भी बताया था कि हम अगली क्लास अगले वीडियो में लाएं। तो आज की इस हम सेकंड क्लास में देखेंगे। उसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का थोड़ा सामान्य सा परिचय देखा था, जिसमें मध्य प्रदेश का गठन, उसकी राजधानी, उसका क्षेत्रफल, उसके जितने भी जो कुछ होता है उसकी भौगोलिक स्थिति देखी थी। तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश से जिससे सीमावर्ती राज्य जुड़े हैं। मध्य प्रदेश से कितने सीमावर्ती राज्य जुड़े थे हमने पहले वीडियो में देखा था ना, तो उनकी संख्या और उनसे जुड़े जिले जुड़े हैं उनके राज्यों के, तो उनके बारे में जानेंगे। हमारी यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल से हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जान लेते हैं आज की सेकंड क्लास के बारे में। चलिए आज के इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, सीमावर्ती राज्यों से जुड़े जिले। अब जैसे हमारे 5 राज्य थे ना, पहला था देखो, मध्य प्रदेश के 5 राज्य थे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। 5 राज्य जुड़े थे। तो उनके अब उनसे जुड़े उत्तर प्रदेश, अब उन राज्यों से जुड़े जिलों को भी अपन जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से राज्यों से कितने जिले जुड़े। जैसे कि सीमावर्ती राज्य, उनकी संख्या और जिला। सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश का सबसे पहला क्या है? उत्तर प्रदेश। जैसे हमारा ये है मैप, ठीक है, ए मैप है। तो यहाँ पर क्या पड़ता है? यूपी। अब इतने क्षेत्र में जितने भी जिले होंगे उन जिलों के नाम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। तो और मध्य प्रदेश के कितने जिले इससे सीमा साझा करते हैं। चलिए, तो हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं, क्योंकि यही पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला है भिंड, क्योंकि भिंड यहाँ पड़ता है। फिर टीकमगढ़ यहाँ पड़ता है, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा यहाँ सारे पड़ते हैं। सीधी, दतिया, शिवपुरी, सागर, सिंगरौली, अशोकनगर सारे यहीं पर पड़ते हैं। मुरैना, निवाड़ी, ये सारे ज़िले कौन सा इसमें पड़ते हैं? तो जितने भी ज़िले हैं इसी साइड में पड़ते हैं। तो कौन कौन से ज़िले हो जाते हैं? 14 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के, 14 ज़िले जो उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। तो ये याद जरूर रखना कि हमारे 14 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते। इतने यहाँ 14 ज़िले हैं। भिंड या लाइन से याद करना, भिंड आता है, फिर यहाँ पर टीकमगढ़ आता है, फिर वहीं पर गुना, अशोकनगर, गुना नहीं है लेकिन अशोकनगर, मुरैना, निवाड़ी, सागर, सिंगरौली, ये सारी उसी ऊपर उस साइड के हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला राज्य देख लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं छत्तीसगढ़ से। चलिए देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ से हैं जो 6 जिले मध्य प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश के कितने जिले? जैसे हमारा ये हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पड़ता है, यहाँ पर 6 जिले हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? सीधी, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, सिंगरौली, अनूपपुर। तो कितने जिले हैं? 6 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा के, 6 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा से साझा करते हैं मध्य प्रदेश के। चलिए अगला राज्य देख लेते हैं। अगला राज्य है आपका राजस्थान के कितने, मतलब राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर, आगरमालवा। तो ये जिले मध्य प्रदेश के, जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश है तो राजस्थान इस साइड पड़ता है। तो यहाँ जितने जिले हैं, यहाँ पर भिंड आ जाता है, भिंड के बाद यहीं पर शिवपुरी के बीच में, यहाँ पर राजगढ़, विदिशा, श्योपुर, झाबुआ, यहाँ पर सारे जिले पड़ जाते हैं। तो ये राजस्थान से 10 जिले सीमा साझा करते हैं। और गुजरात से कितने? सिर्फ 2 जिले। गुजरात को बहुत मोस्ट रखना, क्योंकि याद रखना गुजरात से इसलिए पूछा जाए क्योंकि सिर्फ 2 ही जिले हैं जो गुजरात की सीमा को साझा करते हैं। यहाँ पर
अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले हैं गुजरात की सीमा को साझा करने वाले, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। महाराष्ट्र से सिर्फ 9 जिले हैं मध्य प्रदेश की जो सीमा साझा करते हैं यहाँ पर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। तो इन सभी जिलों को इसलिए याद रखना होता है क्योंकि अक्सर पेपर में ही पूछा जाता है, उसके जिले दे देंगे और वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सारे जिलों के नाम याद ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप लोग मैप बनाकर एक बार चिपका लोगे दीवार में हमारी कहने से, और उसमें सभी मध्य प्रदेश के ज़िले भरना और वहीं पर जितने भी उससे सीमा साझा करते हैं वहाँ पर अंडी खींचना जिस राज्य से, जैसे यहाँ पर राजस्थान डालोगे और यहाँ पर इतने ज़िले से सीमा साझा करते हैं तो ऐसा बना देना, इस साइड ऐसा बना देना, ऐसा। और आप डेली सुबह उठकर देखिएगा, 5 दिन देख लीजिएगा, आपको कभी नहीं भूलेंगे। और पेपर में भी आप जाकर फोड़ दोगे, कुछ नहीं भूलेगा। तो हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले थे कितने और जो राज्यों की सीमा को साझा करते हैं उनको देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक ज्ञान जी के चैनल को अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य और उनके ज़िले। अब जैसे हमने पहले कहा था कि अपन लोग जैसे उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, अब ये देखेंगे। पहले देख लिया मध्य प्रदेश के कितने ज़िले उन राज्यों को सीमा साझा करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो इसकी सीमा को साझा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के है कितने ज़िले, 11 ज़िले जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट। तो 14 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। जैसे हमारा ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की यहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से लेकर कुल जिले हो जाते 14 जिले आ जाए जो मध्य प्रदेश की सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। और राजस्थान इस साइड है, तो राजस्थान के कितने ज़िले हैं, 10 ज़िले। 10 अब ये याद रखो, मध्य प्रदेश के 10 और राजस्थान के 10, 10 ज़िले क्या है मध्य प्रदेश की दोनों की सीमा को साझा करते हैं। राजस्थान के 10 करते हैं और मध्य प्रदेश के 10, इसलिए 10 से याद हो जाएगा 10। राजस्थान में 10 10 10। तो कौन कौन से, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारा, झालवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली। यानी कि राजस्थान के जो 10 ज़िले हैं यहाँ पर वो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते, और मध्य प्रदेश के 10 ज़िले थे जो इनकी सीमा को साझा करते थे। उत्तर प्रदेश के 14 ज़िले हैं जो इसकी सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र के सिर्फ 8 ज़िले हैं जो इसकी सीमा को साझा करते हैं, और मध्य प्रदेश के थे 9 ज़िले जो महाराष्ट्र की सीमा को साझा करते हैं। तो एक ही अंतर है, महाराष्ट्र के 8 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से, धुले, नागपुर, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, नंदुरबार, जलगांव। तो अब 2 ही राज्य बचे हमारे, कौन कौन से, छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले, छत्तीसगढ़ के 7 ज़िले। कौन कौन से, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर। तो छत्तीसगढ़ के सिर्फ 7 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। और गुजरात के 2 ज़िले, जैसे कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िले थे, 2, अलीराजपुर और झाबुआ, जो गुजरात की सीमा को साझा करते थे। ऐसे ही गुजरात के सिर्फ 2 ज़िले हैं, कौन कौन से, दाहोद और बड़ोदरा। इन दोनों नामों को जरूर याद रखिएगा, जैसे अलीराजपुर और झाबुआ का रखना है ऐसे ही इन दोनों को भी याद रखना, क्योंकि यही दोनों क्वेश्चनों से आंसर इन्हीं दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन बनेंगे। तो गुजरात के दाहोद और बड़ोदरा जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। तो देखिए हमने देखे हैं आज मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य और उनके ज़िले। मध्य प्रदेश की सीमा से 5 राज्य लगे हैं और उनके ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के 14, राजस्थान के 10, महाराष्ट्र के 8 और छत्तीसगढ़ के 7 और गुजरात के सिर्फ 2 ज़िले, दाहोद और बड़ोदरा। चलिए हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के जलप्रपात कौन कौन से हैं और कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में मध्य प्रदेश के। तो चलिए जान लेते हैं स्थान नदियों के बारे में, मध्य प्रदेश के जलप्रपातों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा जलप्रपात आता है, कपिलधारा जलप्रपात।
कपिलधारा जलप्रपात तो सभी को पता होगा कि अमरकंटक में स्थित है और अनूपपुर जिला में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक में ही है। देखो ये दोनों, दुग्धधारा और कपिलधारा, ये तो याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि दुग्धधारा और कपिलधारा एक ही नाम के लगते हैं वैसे तो दोनों के एक ही है। नर्मदा नदी पर स्थित है और अनूपपुर जिले में है और अमरकंटक में ही है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में है, क्योंकि भेड़ाघाट में धुआं ही धुआं दिखता है। अपन जब लोग कक्षा 3-4 की किताब में भेड़ाघाट के बारे में है तो उसमें दिखता है भेड़ाघाट के बारे में सारी जानकारी। तो धुआंधार जलप्रपात है जो जबलपुर में है और नर्मदा नदी के ही तट पर है भेड़ाघाट जलप्रपात। और इन दोनों को कपिलधारा जलप्रपात दुग्धधारा है अमरकंटक में, ये भेड़ाघाट में है। नदी एक ही है लेकिन। अगला जलप्रपात है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है, नर्मदा नदी पर। मंदार जलप्रपात खंडवा में है, नर्मदा नदी पर। दर्दी जलप्रपात खंडवा में है, नर्मदा नदी पर। आपको एक बात बता दें कि जितने भी जलप्रपात हैं नर्मदा नदी पर ज़्यादा बनाए गए हैं, तो उनके ज़्यादा याद मोस्ट याद रखिएगा। भालकुंड जलप्रपात सागर में है, बीना नदी पर। और पाताल पानी जलप्रपात है इंदौर में, चंबल नदी पर। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में चंबल नदी पर, इंदौर में चंबल नदी पर। और झाड़ीदाहा जलप्रपात है इंदौर में, चंबल नदी पर। चोलिया जलप्रपात है मंदसौर में, चंबल नदी पर। राहतगढ़ जलप्रपात है सागर में, चंबल नदी पर। तो आप लोगों को ये दिखता होगा कि देखिए सबसे ज़्यादा चंबल नदी पर और सबसे ज़्यादा फिर नर्मदा पर। सबसे पहले नर्मदा फिर चंबल नदी ऊपर क्या है? जलप्रपात है। तो इनके नाम थोड़ा आसानी होगी रखने के। देखो एक मोस्ट रख लेना याद, क्योंकि ये रीवा में है जो महानदी पर का कैविटी जलप्रपात। सिर्फ रीवा का एक ही है जलप्रपात, कैविटी जलप्रपात महानदी पर है। तो इसको याद इसलिए रखना होगा क्योंकि देखो नर्मदा की है सबसे ज़्यादा जलप्रपात, फिर उसके दूसरे स्थान पर है चंबल की सबसे ज़्यादा, फिर बीना नदी और रीवा के ही एक ही जलप्रपात। तो इन दोनों को अवश्य याद रखना, क्योंकि ये जो हमारे पेपर बनते हैं ना, क्वेश्चनों से फैक्टों से छांट कर बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जाए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे के जलप्रपात देखो रीवा में एक और जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। कौन सा है? बेहड़ नदी पर स्थित है। बहुटी जलप्रपात या बहुती, इसको बहुती भी कहा जाता है और बहुटी भी, इसमें कंफ्यूज मत होना। सेलर नदी पर रीवा में। पांडव जलप्रपात पन्ना में, कैन नदी पर। यानी कि जब पांडव होते तो वहाँ पर पांडव भी पहुँचे, इसी के नाम पर उसका पांडव जलप्रपात रखा गया है नाम। अप्सरा जलप्रपात है पंचमढ़ी में और रजत जलप्रपात है पंचमढ़ी में। तो पंचमढ़ी में कितने जलप्रपात हो गए? 2, 3, 4 जलप्रपात है। देखो रजत जलप्रपात पंचमढ़ी में, डचेस फॉल पंचमढ़ी में और बी फॉल जलप्रपात पंचमढ़ी में। तो देखो 4 जलप्रपात है जो पंचमढ़ी में बन जाते हैं। इन सारों को एक साथ याद रखा जाता है क्योंकि पढ़ लो 2-3 बार तो याद हो जाएगा। याद नहीं किया जाता, पढ़कर दिमाग में बस जाता है। जैसे अपन लोग किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो अपन लोगों को वो याद हो जाती है। जैसे अपन लोग अपन कमरे में पढ़ाई पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते रहते हैं तो आपको ध्यान होता है कि हमारी ये चीज़ यहाँ पर रखी थी, ये चीज़ यहाँ पर। ऐसी बार बार देखने से ज्ञान में रस आने लगता है और रस ही जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। तो थोड़ा जलप्रपात की बेसिक व्याख्या कर लेते हैं हम। जैसे वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वर्तमान मध्य प्रदेश का बहुटी जलप्रपात सबसे ऊंचा और रीवा जिले में स्थित है बहुटी। पहले देखा था ना ऊपर, जिसकी ऊंचाई 158 मीटर 650 फीट, जबकि इससे पहले चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात था जिसकी ऊंचाई 130। देखो सबसे पहले पूछा जाएगा जलप्रपात तो चचाई जलप्रपात था, लेकिन अब वर्तमान में पूछा जाए तो बहुटी जलप्रपात जो रीवा में स्थित है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बन गया है। तो ये बेसिक से जानकारी तो दिमाग में रखनी पड़ती है। अब हमारी जितनी भी नदियाँ हैं उनकी नदियों के किनारे बसे शहर देख लेते हैं। जैसे कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं?
तो नर्मदा नदी के किनारे कितने शहर हैं? ओमकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर। 1 2 3 4 5 शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और चंबल के सिर्फ 4 हैं, श्योपुर, महू, रतलाम, मुरैना। चलिए अपन लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही फिर आप लोग देखते नहीं हो। देखो, ताप्ती नदी के किनारे मुल्ताई और बुरहानपुर 2 शहर हैं। और बेतवा नदी के किनारे ओरछा, सांची, विदिशा, गुना। देखिए, नदियों के किनारे जितने शहर बचे उनको तो याद रखना ही है, और उनके नाम भी। पार्वती, शाजापुर, आस्था, राजगढ़, इतने जिले 3 हैं। और शिवपुरी, दतिया सिंध नदी पर है। काली सिंध में बागली, देवास, सोनकच्छ, क्षिप्रा नदी पर सिर्फ उज्जैन बसा है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी पर बसा है। और माही पर कुक्षीधार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जितने भी जिले थे और उनके राज्यों से लगते थे, और जितने राज्य थे उनके सीमावर्ती राज्य, उनके जिले देखे। और उनके अपन लोगों ने मध्य प्रदेश की जलप्रपातों के बारे में देखा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन है, ये देखे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा। हम तीसरी क्लास लेकर जल्दी हाजिर होंगे, तो उसके आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।